मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान शफायत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ो, जैसा कि इस प्रोग्राम में हम अपने उन तमाम तर हम खिदमत भाइयों को बुलाते हैं जो मसीह में पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तानी कलीसिया की खिदमत के लिए चुने गए, बुलाए गए और मुकर्रर किए गए हैं। सोनी खादमीन में से आज हमारे दरमियान पास्टर जावेद सलामत साहब मौजूद हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं शफायत प्रोग्राम में। पास साहब, आपको कैसा लगा हमारे साथ मिलके? सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहले तो खुदावंद का कि जिसने मुझे इस काम के लिए चुना और उसके बाद इस अदारे का कि जिसने ये मुनासिब जाना कि मैं यहाँ पर बैठकर खुदा का कलाम शेयर कर सका। आप हमारे होशना टीवी चैनल के लिए कोई बरकत की बात अगर कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। जी ज़रूर सर, मैं होशना जो टीवी है इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और जितने लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको वॉच करते हैं, सुनते हैं, उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और इस टीवी के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल कर रहे हैं, मौजज़ात रिसीव कर रहे हैं। मैं दिल से उनके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चैनल के साथ जुड़े हैं और खुदावंद और ज़्यादा लोग दे ताकि ये चैनल जो है और ज़्यादा प्रमोट हो सके। पास साहब, आप लाहौर में किस जगह खिदमत कर रहे हैं? सर, मैं मानावाला एरिया के अंदर खिदमत गुजारी का काम करता हूँ। भट्ठा चौक के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ पर मैं खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम करता बतौर हूँ। पासबान काम कर जी रहे हैं। सर। तो नाजरीन, आपको इंतज़ार किए बगैर ही मैं चाहता हूं कि अब हम खुदा के कलाम को सीखें और मेरी गुजारिश है पास साहब आप कलाम भी पढ़ें और दुआ भी करें बरकत की, फिर ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी ज़रूर सर। मेरे साथ निकालिए अमाल उसका 9 बाब और उसकी 11 से 18 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में सौल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर बीना हो। हननिया ने जवाब दिया कि ए खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुक़द्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं और यहाँ इसको सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है और मैं उसे जता दूंगा। उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। पस हननिया जाकर उसके घर में दाखिल हुआ और अपना हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई सौल, खुदावंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस रात में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है ताकि तू बनाई पाए और रूल कुद्स से भर जाए। फिर वो रूल कुद्स से भर गया और फौरन उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। आमीन। बस अब दुआ कीजिए। जी। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। खुदा कदूस, मुबारक खुदा, जलाली खुदा, कादिर मुतले खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस अदारा के लिए खुदावंद, और जितने लोग खुदा इसके अंदर काम करते हैं पेरे खुदावंद, मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उल्कुस खुदावंद, देख तो सारे अखराजात को अपने कभी हाथ से बढ़ा कर खुदा अपने ख़जानों को खोल कर खुदा पूरा करता है। मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उल्कुस खुदा, जितने सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं पेरे खुदा, उन सब को आज खुदा तो कसरत की बरकत अता करना, क्योंकि पेरे खुदा देख हम जो तेरा कलाम सीखने जा रहे हैं तो उल्कुस खुदा तो हम पर फजल कर ताकि प्यारे खुदावंद हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करें और यह कलाम हमारे दिलों के अंदर गहरी जड़ पकड़े और प्यारे खुदा ये फलदार साबित हो। और प्यारे खुदा इस कलाम के वसीला से हम बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का सबब ठहरे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जी, तो पास साहब, आपने जो ये कलाम का हवाला पढ़ा, आप इसके बारे में क्या तशरीह पेश करना चाहेंगे? सर, जैसा कि हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें हम 2 चीज़ों को सर सीखेंगे। पहले तो हम उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे और दूसरा हम प्रेयर लाइफ के बारे में सीखेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो था,
जब तक वो खुदा को नहीं जानता था, जब तक उसका खुदा यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं था हुआ, उससे पहले की जो उसकी लाइफ थी वो किस तरह से कट रही थी, और जैसे ही उसका जो सामना है खुदा यीशु मसीह के साथ होता है दमिश्क के रास्ता के अंदर, तो फिर उसके बाद जो उसकी लाइफ है वो किस तरह से जो चेंज हुई, इसके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो खुदा के बंदा पौलुस रसूल की हालात ज़िंदगी के बारे में, कि जब वो इस कदर गुनाह की लत में था, वो अपनी नादानी के हालत में जो कुछ भी वो कर रहा था, उसके पास जो इख्तियारात थे, जो बादशाहों और सरदार कहनों से उसे मिले थे, वो अपनी नादानी की हालत में कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है, सरदार कहन और वो बादशाह जो थे, वो क्यों इस कदर जो खुदा का बंदा सौल है वो उसे क्यों इतना अहम समझते थे, वो क्यों समझते थे कि ये शख्स जो है ये काम कर सकता है। उसके पास जो थी वो 3 वजूहात थी जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अहम गिना जाता था। जैसे कि पहली सबसे जो वजूहात थी उसके अंदर जो थी वो यूनानी सकाफ़त पाई जाती थी, और दूसरी जो वजूहात थी वो ये थी कि वो जो था उसका जो शहरियत थी वो जो थी वो रोमी थी, और तीसरा जो था वो उसका रिलीजियस था, यानी कि उसका मज़हब था वो था यहूदी। तो वो ये तीनों चीज़ें जो थी वो दूसरे लोगों से उसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती थी, और वो ये जानता था कि मैंने जो अपना रोमी इख्तियार है वो कब यूज़ करना है। तो जैसे ही रोमी जनरल्स ने जब उसको पकड़ कर खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल को मारा पीटा, तो फिर उसने बताया कि मैं भी रोमी शहरियत रखता हूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हम देखते हैं खुदा के बंदा पौलुस रसूल की तरफ, कि वो ये चीज़ें उसको मुनफरिद और अहम बनाती थी। तो आज ये 3 चीज़ें जब मैंने आपसे डिस्कस की हैं, तो इसी तरह एक शख्स जब खुदा के अंदर आता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उसे खुदा के लिए अहम बनाए। जी पास साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि पालूस, जिसे यहाँ पर साउल भी कहा गया है, वो तो ऑलरेडी एक लेजेंड है और उसके ऊपर बात की जाए तो बड़ी तवील हो सकती है, पर यहाँ पर उसके लिए एक आम आदमी जो कलीसिया में जिसका इतना ज़्यादा वसी जिक्र नहीं हमें मिलता, हननिया है, वो उसके लिए इंटरसेशन कर रहा है, शफायत कर रहा है, और उसकी शफायत से वो बिनाई पा रहा है। तो आप हननिया की दुआ के मुतल्लिक़ हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे, सुनने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना? मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही खुदा ने हननिया से बात की, तो उसके बाद हननिया ने उस बात पर स्टेप लिया और वो फ़ौरन जो है वो खुदा के बंदा पौलुस रसूल के पास गया और उसने उस पर हाथ रखे और उसकी आंखों के छिलके गिरे, और उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया और उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ़ कर दी। और फिर खुदावंद यीशु जो है वो पौलुस रसूल की ज़िंदगी के अंदर इस तरह से आ गया कि वो कहता है कि जीना मेरे लिए जो है वो मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है। और जैसे ही खुदा के बंदा ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया, तो फिर उसके बाद खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो ये बयान करता है कि हर वक्त दुआ करो, हर रोज़ दुआ करो। फिर वो दुआ पर इस कदर डीपली लोगों को सिखाता है कि दुआ जो है वो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। दुआ बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं, लेकिन जो इंसान हैं वो इसी प्लैनेट के ऊपर बसते हैं। उसकी वजूहात ये है सर कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमें अगर जिस्मानी तौर पर जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें रूहानी तौर पर लॉन्ग जीना है तो उसके लिए हमें दुआ जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, बड़ी खूबसूरत बात, आप कैरी ऑन करें। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन, कभी कोई इंसान जो है वो ये कहता है कि मैं ऑक्सीजन लेते लेते थक गया, कभी ये हमारी ज़िंदगी के अंदर या कभी हमारे ये जहन के अंदर सवाल नहीं आएगा कि मैं ऑक्सीजन लेते लेते थक चुका हूँ। हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, और जैसे ही हाल में कोरोना वायरस जो है वो इस दुनिया के अंदर जब आया तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई, तो लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं वो फ़िज़ाओं के अंदर फैले ताकि लोग जो हैं वो उस मूजी बीमारी से बच सके। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो जो हमारी रूहानी ज़िंदगी है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि दुआ जो है वो हमारा DNA होना चाहिए, हमारा DNA होना चाहिए,
क्योंकि जो चीज़ हमारे डीएनए के अंदर होती है वो कभी भी नहीं निकलती, वो हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह हमें जो है दुआ को अपने डीएनए के तौर पर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो आर्टिफिशियल मसीही बनकर खुदा के साथ चलते हैं, और वो सिर्फ संडे के संडे प्रेयर करते हैं, और पूरे साल के अंदर 52 संडे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 घंटे जो हैं वो खुदा की हुजूरी के अंदर आते हैं। और अगर हम इनको कैलकुलेट किया जाए तो 104 घंटे बनते हैं, तो उसमें से भी वो बहुत सारा टाइम जो है वो दूसरे कामों के अंदर सर्व कर कर सिर्फ चंद मिनट या चंद सेकंड, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ दुआ रबानी के दौरान ही चर्च के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तो उनको दुआ की अहमियत का बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन अगर हम 24 घंटे जो गुजारते हैं उसमें से तकरीबन 2.25 घंटे जो हैं वो खुदा की हजूरी के हमारी ज़िंदगी में से निकलते हैं एवरी डे के। तो अगर हम 2 घंटे भी खुदा की हजूरी के अंदर एवरी डे गुजारें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो जब साल के 365 दिन गुजरेंगे तो 730 घंटे हम खुदा की हजूरी के अंदर गुजार प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं, मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि हननिया जो है उसकी दुआया ज़िंदगी की ही वजह से उसके ऊपर एक सीयर अनाइंटिंग भी है, क्योंकि वो विज़न में उन चीज़ों को देख सकता है जो फिज़िकली हैं पर वो उसके सामने नहीं थी। साउल जो था उसके सामने मौजूद नहीं था, पर उसने रोया में उसको देख लिया। ये सीयर अनाइंटिंग थी उसके ऊपर, और ये दुआ करने वाले लोगों की ज़िंदगी में काम करती है। सो इंटरसेशन बहुत ज़रूरी है। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहिए ओशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।